भाई आज हम देखने वाले हैं अजय आलोक वर्सेस सुप्रिया श्रीनेत की डिबेट। मस्त होती है अजय सर की भी बातें, तो देखते हैं। और इलेक्शन की बाद डिबेट हुई है ताजा, तो इलेक्शन जब हार गए शायद से वो वाली डिबेट होने वाली है। वीडियो शेयर जरूर कर देना, जय हिंद जय भारत लिख देना, कहां से देख रहे हो ये भी जरूर बताना। कर देते हैं शुरू। भाई मोदी है तो मुमकिन है, ये जरूर लिख देना। करके दिखाया भैया, सीधी सी बात है। 1 2 3 गो। अच्छी तरह सुनिए, यस धमाका है ये। अब मुंह में दांत नहीं, पेट में आत नहीं, ऐसी भारतीय जनता पार्टी की भाषा है और ऐसी भाषा बोले अच्छा रहेगा। तू है कौन रे? मुझे लगता है मध्य प्रदेश की हार जो है और वो हार तब्दील होती दिख रही है। मैं जनमत का सम्मान करती हूँ, यह हमारे लिए वाकई में चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए क्योंकि ऑन ग्राउंड जो फीडबैक था वो बिल्कुल अलग था। और ऑन ग्राउंड जो जितने भी लोग वहां पर गए, चाहे आप जैसे पत्रकार, आप पता नहीं गए कि नहीं, लेकिन आपके नेटवर्क बिल्कुल गया सुप्रिया श्रीनेत जी, कई जिलों में गया हूं मैं। 18 साल के बाद, जी हाँ, तो 18 साल के बाद लोग चाह रहे थे कि परिवर्तन हो। बार बार वो ये कह रही हैं कि शिवराज सिंह चौहान की जो योजनाएं थी, जो नीतियां थी, उसका फायदा वहां बीजेपी को मिला है, यानी मोदी जी के प्रचार का बहुत फायदा नहीं मिला। देखिए कांग्रेस पार्टी और उनके प्रवक्ता आज क्या कहते हैं, सच बताओ तो ये मायने नहीं रखता है। ये मायने नहीं रखता है कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा या उनके प्रवक्ता क्या कहते हैं। आज ये मायने रखता है जनता क्या कह रही है। जनता ये कह रही है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत मजबूत हो रहा है, विकास की तरफ अग्रसर है। और अगर ये कहती हैं कि भाई शिवराज सिंह चौहान जी की योजनाओं का असर है, तो मैं तो कहता हूं बिल्कुल है। भाई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 20 में 19 साल जनता की सेवा करी शिवराज सिंह चौहान जी ने, और प्रो इनकम्बेंसी का आविष्कार कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। क्या ये ऐतिहासिक नहीं है? ऐसी राजनीति कभी नहीं देखी गई कि 19 साल हम लोगों ने जनता की सेवा करी और जनता पुनः मोहर लगा रही है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। राजस्थान में इन नंबर्स के बावजूद मुझे लगता है हम इससे थोड़ा बेहतर करेंगे। और राजस्थान में मैं फिर भी खुश हूं क्योंकि ये काफी दशकों में हमारा बेस्ट प्रदर्शन रहा है एज इनकम्बेंट। तो ये प्रो इनकम्बेंसी भले ना हो फॉर अ गवर्नमेंट, लेकिन ये हमारी योजनाओं को सराहने का काम जरूर हुआ है। हमारे 20 या 30 पर नंबर चले जाते थे, वो हमारे लेट 70s और अर्ली 80s में, ये बड़ी बात है। अच्छा ठीक है। और छत्तीसगढ़ में जैसा कि मैंने कहा, मेरे नंबर बता रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं, जो हमारा इंटरनल असेसमेंट है। शिवम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम त्यागी जी, पहले तो आपको बधाई। अभी तक के रुझानों के मुताबिक 3 राज्यों में आपकी सरकार बनती नजर आ रही है, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत जी मोदी जी को इसका क्रेडिट नहीं दे रही हैं। सुप्रिया श्रीनेत जी से ये हम उम्मीद भी नहीं कर सकते कि वो इस जीत का क्रेडिट मोदी जी को दें। आखिरकार उनसे तो ये उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन मत पड़िए आप चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का चेहरा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीति, आदरणीय गृह मंत्री जी का मैनेजमेंट, तमाम तरह की बातें उठी थी कि मिनिस्टर्स को उतार रहे हैं, सांसदों को उतार रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और न जाने क्या क्या। अब से 3 महीने पहले के ओपिनियन पोल्स देखे तो उसमें साफ साफ आता था नजर, और लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी 50 का आंकड़ा भी पार कर ले तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी मध्य प्रदेश में। एंटी इनकम्बेंसी से प्रो इनकम्बेंसी को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, राजनीतिक मैनेजमेंट किसे कहते हैं, चेहरा किसे कहते हैं, मुझे लगता है देश देख ले। 2024 का एक छोटा सा ये ट्रेलर है, आने वाले समय में क्या होने वाला है ये देश जानता है। और बड़ी इंटरेस्टिंगली मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि तमाम सारी चीजें करने के बाद, तमाम मेहनत के बाद अगर ये हाल है तो आने वाले समय में 24 में क्या होगा ये देश देखेगा। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण विषय ये है कि 18 साल की सरकार के बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में इतने प्रचंड बहुमत के साथ आती है, तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कहीं ना कहीं जिस तरह की चीजें और जिस तरह की नीतियां रही और जितनी भी हमारी पॉलिसीज रही वो बेहद शानदार रही, सक्सेसफुल रही। टू द कॉन्ट्ररी, जितना कांग्रेस ने जो भी चीजें कही, जो भी माहौल रहा, मुझे नहीं लगता कहीं पर भी ग्राउंड पे दिखा। वाह मोदी जी, वाह वाह। तो मध्य प्रदेश में उनकी सरकार जारी है, राजस्थान में भी सरकार जारी है, छत्तीसगढ़ में भी जारी है, तेलंगाना में जारी, सॉरी उल्टा बोल दिया। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, आ रही है। आपने कंफ्यूज कर दिया मुझे। राजस्थान में आ रही है, छत्तीसगढ़ में आ रही है। सीरियसली कहूं तो माहौल बहुत पॉजिटिव है, और मैं चारों जो हमारे स्टेट्स हैं उनके बारे में कह सकता हूं। तो हमारी जो 4 सरकारें हैं,
अच्छा काम कर रही हैं। मुझे लगता है हम इन चुनाव में बहुत अच्छा करेंगे। दोगले की औलाद ये कौन सी फिल्म लाया है? लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है और जो हमने देखा है जमीनी स्तर के ऊपर, हमको पे कैंपेनिंग भी कर रहे थे, तो हमको ऐसा लग रहा है कि लोगों ने काफी वोट बीआरएस को दिया है। देखिए अमीश, मैं आपके साथ कर्नाटका चुनाव के दौरान भी था, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी था। मैंने हमेशा कहा ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं थी, मुसलमान जोड़ो यात्रा थी। आंकड़े इसकी बात की पुष्टि करेंगे। अगर कांग्रेस वहां पे लैंडस्लाइड जीत रही है तो मुझे ये बताइए कि जब पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को वोट मिले थे 28.4%, सीट मिली थी 19 जी, और टीआरएस को वोट प्रतिशत मिले थे 45.8, सीट मिली थी 88। हमें मिले थे 7% वोट, सीट मिली थी 1। इस बार क्या हुआ है कि ये तुष्टीकरण का जो रेस हुआ है, मुसलमान पटाओ आंदोलन, तो ये कर्नाटका से चला। अभी लगता है अगर ऐसा हुआ, अगर वो तो कल पता चलेगा, तो इसका मतलब कि तुष्टीकरण की जो रेस चल रही थी कांग्रेस और बीआरएस में कि ज्यादा मुसलमान कौन पटा सकता है, तो लगता है फिर कांग्रेस लगता है बीआरएस को हरा देगी इसमें मुसलमान पटाने में। कुमावत और माली समाज जो है उसमें अशोक गहलोत जी की जबरदस्त पकड़ है, उनके इशारे पे वोट पड़ता है। हाँ, इस चीज में किसी का ध्यान नहीं गया है। नहीं, आप वो इसको बात नोट सच है, कीजिए और उससे तो कोई परिणाम इनकार आएंगे नहीं जो कर सकता है। लेकिन ये भी बात सच है कि सचिन पायलट सबसे बड़ा गुर्जर चेहरा है राजस्थान में, लेकिन बीजेपी उनकी वोट में सेंधमारी कर रही है। मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। मैं आ रही हूँ सूर्य जी आपके पास। शशि शेखर जी, ये जो जातियों का गणित है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर बाबा बालकनाथ के लिए वो कह रहे हैं कि वो हार जाएंगे, लेकिन 80% मतदान हुआ है जहां से वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। और गुर्जर वोट में अगर सेंधमारी करने में बीजेपी कामयाब दिखाई दे रही है, तो सचिन पायलट से चूक कहां पर हो गई, या मतदाताओं में क्या मैसेज गया? देखिए, कोई भी अगर जाति किसी के पीछे एकजुट होती है तो वो हारने के लिए नहीं होती। बिल्कुल। और सचिन पायलट एक लंबे समय तक सहानुभूति और उभरते हुए नेता, सहानुभूति उनके पिता नहीं रहे, वो नेता हैं। और दूसरी बात ये कि आने वाले दिनों के वो नेता हैं, इसलिए उनसे एक उम्मीद थी। जैसा उनके साथ व्यवहार हुआ। हाय मिस्टर पांडा भाई देखो, बीजेपी जीती इलेक्शन इसलिए क्योंकि उसने काम भी करके दिखाया सेंटर में भी, और जहां जहां उनकी गवर्नमेंट थी, और लोगों को विश्वास आ रहा है। बाकी देखो, पॉलिटिक्स का यही नेचर है, विश्वास होता है। अगर सरकार अच्छा काम नहीं करेगी तो अगली बार फिर कांग्रेस या किसी और पार्टी को वोट मिल जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ग्रैब विद बोथ हैंड्स एंड अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करें। तो मैं यही कहना चाहूंगा, जो गवर्नमेंट बनी है, सबसे पहले तो भाई अपनी शक्तियों का, अपनी पावर का सही इस्तेमाल करें और अच्छा काम करें, ताकि दोबारा से लोग इलेक्ट करें। क्योंकि सबसे बड़ी बात है मोदी जी, मैं तो ये कहता हूं भैया, मोदी जी ने काम करके दिखाया है। देश की जो छवि पूरी दुनिया में बनाई है, उस वजह से आज के टाइम पर यह दिख जाता है कि मोदी जी के नाम पर वोट मिलते हैं। ये चीज है। बाकी काम करा है सरकारों ने भी, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आने वाले टाइम में लीडर्स और निकल, जैसे आज मोदी जी की हम बात कर देते हैं, या फिर हेमंत बिस्वा हो गए, या फिर अगर हम बात करते हैं लीडर्स की, तो हमें और लीडर्स चाहिए। जैसे योगी जी है सबसे बड़े भाई, मैं अगर कहूँगा अगला कैंडिडेट अगर हम बात करते हैं, जब मोदी जी के बाद जब कभी प्राइम मिनिस्टर के लिए अगर बीजेपी से अगर कोई फेस होगा, तो लीडर्स को इस तरीके से निकल के आना पड़ेगा। जैसे अब हम बात करें देश के लिए, चुनाव में मोदी जी के नाम पे वोट होने है। यूपी में योगी जी ने काम इतना बढ़िया कर दिया कि उनके नाम पर, तो वही चीज है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस जब तक एक वो नहीं बनाएगी ना, कि फेस नहीं बनाएगी कि भैया ये है, ये विचारधारा है हमारी, इस तरीके से। अभी क्या लगता है कि बीजेपी लड़ रही है कि देश को आगे बढ़ाने के लिए, और कांग्रेस का मुझे बस इन्हें हराने कांग्रेस का भी खासकर मुझे लगता है जो इंडिया अलायंस जो बनाया है, मुझे वाइब्स आती हैं कि उनका मकसद है कि मोदी जी को नहीं जीतने देना। बस यार इस तरीके से नहीं होता ना। क्या करना है, कैसे करना है, किसको कौन सा वो मतलब पोजीशन देनी है, उस पर कुछ वो नहीं है। बाकी इस चीज में आपका क्या पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना। बाकी मैं तो यही कहूंगा भैया, ये देश है और ये देश, सरकार कोई भी हो, आगे बढ़ना चाहिए, और लोग जिसमें विश्वास दिखाएंगे वही जीतेगा। क्योंकि लोगों का विश्वास जीतना बहुत बड़ा टास्क है आजकल, क्योंकि आजकल मंत्रियों के सबके भाषण 2 सेकंड के अंदर वायरल हो जाता है अगर कोई बुरा बोलता है या कुछ भी बोलता है। तो इसलिए सोच समझ के बोले और काम ऐसा करें कि उस काम की वजह से आपको वोट मिलते रहे। जैसे मोदी जी के देख लो भैया, बैक टू बैक काम इतने बड़े हो रहे हैं, देश का नाम रोशन हो रहा है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना, वीडियो कर दें शेयर। बाय बाय, टेक केयर।